अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के जरिए कर सकते हैं। शुक्रिया। कमर अहसन की कहानी अस्प किश्त मात। ऑफिस की 11 मंजिला इमारत के सामने आते ही उसे महसूस हुआ जैसे आंतों में कुछ चल रहा हो, जैसे कोई चूहिया धीरे धीरे आंतों को कतर रही हो। मुंह और जबान कड़वे जायके से भर गए और पेट में कोई शय दौड़ती हुई महसूस हुई। फिर जिस्म के तमाम मसामात खुलते चले गए और ठंडी यख कर देने वाली लहर अंदर तक रेंग गई तो जर्द रंग के पानी की सख्त कड़वी कै उबल उबल कर बाहर आने लगी। जी भरकर ओक लेने के बाद उसने कांपते घुटनों के सहारे खड़े होकर आस पास सर्द ताजा पानी के लिए नजरें दौड़ाईं। हब्स चारों तरफ फैल रहा था, सांस घुट रही थी। ऐसे में हवा के लिए बेचारगी से हाथ पैर हिलाना भी फजूल लग रहा था। कड़वा जायका तादेर उसके साथ रहा और वो मुतवाहिश दुआए सियासत की अव्वलीन सत्रों का विर्द करता हुआ ऑफिस में दाखिल हो गया। फाइल नंबर 3-10-70 का रिमाइंडर, पेंडिंग रिसिट का चार्ट, फसादात की रिपोर्ट का परफॉर्मा, इल्म के खत का जवाब, अब्बा का खत और मनी ऑर्डर। मुझे अब खाली पेट कभी न रहना चाहिए। एमीबियासिस, शायद चाय सिगरेट फिर बढ़ गई है। सबने उसे रहम आमेज नजरों से देखा। 2-4 बढ़कर उसके नजदीक आए। कुछ ने अपनी बेरहम मुस्कुराहट छुपाई। जलन पूरे जिस्म में फैलती जा रही थी। फमे मेदा पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रुपए का जलता हुआ सिक्का चिपका दिया गया हो और जिसका खिंचाव और चुभन फेफड़ों को जकड़ ले रही हो। घुटन और तेज हो गई तो घबरा कर उठ बैठा। खुलुए मेदा, एमीबियासिस, शदीद एमीबियासिस। उसने कमरे में टहलना चाहा, जोर से ठट्ठा मार कर हंसना चाहा, लेकिन थरथरा कर रह गया। उसको महसूस हुआ जैसे फिर कोई शय तेजी से आंतों, फेफड़ों और सीने को कतर रही है। उसने चाहा कि वो चीख चीख कर कहे कि मेरी आंतों में एमीबियासिस नहीं, कोई जानदार शय है, कोई कीड़ा, चलती फिरती रसौली या कैंसर। उसने झुक झुक कर हर एक का पेट और आंतें कुरेद कुरेद कर देखी। हर जगह कोई नामालूम शय रेंगती नजर आई। उसका दिल चाहा कि सबको खबरदार कर दे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी आंतों में बहुत से मुतहर्रिक वजूद हैं। वो अपना अपना आजूका तुम्हारे जिस्म से हासिल कर रहे हैं और तुम जो कुछ कर रहे हो, यानी तुम्हारा हर फेल तुम्हारे लिए न होकर दरअसल उनके लिए हो रहा है। एमीबियासिस कहाँ नहीं है। केकड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने पंजे फैलाता जा रहा है। रसौली कब फूटेगी कि जलन सारे जिस्म में फैलती जा रही है। अब्बा के बाएं बाजू पर रसौली है जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तिक्कन दादा अमेरिका से आए थे तो ऑपरेशन को कह रहे थे। अभी अब्बा का खत आया है कि मैं भाइयों की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं पूरी कर रहा हूँ। घर के अगले हिस्से को गिरा दिया गया है। उसकी दीवारों में से कई मन दीमकें निकली हैं, जैसे सगुआ आम के गिरने पर उसके तने में से निकली थी। लिजलिजी गलीज दीमकें। अब की बरसात में बीबियां पेशाब कहाँ करेंगी। संडास से सफेद कीड़े उबल उबल कर तहारत के लोटे में आ जाते हैं और लोटे से दाल का पानी उंडेलते वक्त दाल में और दाल से। बचपन में मेरे पेट से भी सफेद कीड़े निकले थे। दादी ने ककरौंदे का अरक, तो क्या अब भी सफेद कीड़े। उसका सारा जिस्म तेज ठंडी सनसनी में डूबने लगा। मसामात ने फिर अपना मुंह खोल दिया। जर्द कड़वी कै का एक चुल्लू उगलते ही उसके घुटने थरथराने लगे। उसने घर से आए खतों को खोलकर पढ़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही उसे ऑफिस से लेकर निकल आए। म्यूकस भी है, सिस्ट भी, आंतों में खराश भी पड़ चुकी है। एमीबियासिस। लगातार कई कटोरे पानी पीने के बाद उसे लगा कि अब उसकी प्यास कभी न बुझ सकेगी। उसे अली दादा याद आए। उनकी प्यास कभी न बुझती थी क्योंकि उन्होंने आशूरा के दिन ठंडा पानी पी लिया था। वो पानी पीते पीते थक कर लेटा तो महसूस हुआ जैसे कुछ जानदार चीजें उसकी आंतों में गड़ाब गड़ाब तैर रही हैं और पेट के किनारों में कांटे से चुभ रहे हैं। जलता हुआ सिक्का फिर फमे मेदा पर चमक रहा है। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा और कमीज उतार कर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। पेट पर दबाव डाल डाल कर आईने में देखा। अचानक जब बहुत तेज मरोड़ उठी तो वो बाथरूम में घुस गया। वहां से निकला तो सारा चेहरा और जिस्म ठंडे पसीने में भीगे हुए थे। दीवारों पर एक बंसवाड़ी का जंगल दिखाई दिया जिसमें एक घोड़ा दौड़ रहा था। जहां घना कांटोदार जंगल आता
वहां वो घोड़ा एक चूहा बन जाता और कांटेदार झाड़ियों में से उचकता कूदता भागता रहता। वहां से निकलते ही फिर घोड़ा बन जाता। दौड़ते दौड़ते उसके जिस्म से पसीना टपकने लगता। जहां जहां वो पसीना गिरता वहां वहां आंवला बन जाता। फिर वो आंवला फूट कर जख्म बनकर रिसने लगता। घोड़े के मुंह से भी सफेद सफेद फेन निकलकर जमीन पर गिरता, जहां से एक चूहा पैदा होकर दौड़ने लगता। इस तरह सारा जंगल चूहों और आंवलों से भर गया। घबराकर आईने के सामने खड़े होकर उसने कमीज उलट दी और घूर घूर कर अपना पेट देखने लगा। उसका दिल फिर तेजी से धड़क उठा। फसादात की रिपोर्ट का परफॉर्मा, ऑफिस की मकरूह अंदर धसी हुई चमकीली 2 आंखें, चंद इस्तेजाएं, मुस्कुराहटें और कराहियत, इर्द गिर्द फैली मकरूह मफाहमत, लादा हुआ एहसास फर्ज और बेवकती से पैदा शुदा शदीद नफरत और बेबसी। उसका जी चाहा कि चीख चीख कर रोता हुआ, कपड़े फाड़ कर बालों को नोचता हुआ सड़कों पर निकल जाए। कमरे की दीवारें फैलने लगी, फाइलों का अंबार लगता गया। वो खौफजदा कांपता हुआ दीवार की तरफ सिमटने लगा। फिर चारों तरफ मिस्मार दीवारों के मलबे से उड़ी हुई गर्द जमने लगी और उसमें से दीमकों की कतारें सिलसिला दर सिलसिला उसकी तरफ बढ़ने लगी। दीमकों के बाजुओं पर रसौलियां थीं और आंखों में कई हजार साल की महरूमी और चिड़चिड़ापन। नामालूम खौफ उसे जकड़े रहा और उसका जिस्म पसीने में नहाता रहा। उसने दीवार की जड़ में कुछ केचुए देखे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई लजलजी जानदार शय पेट में कुलबुला रही है और रेंग रेंग कर खुरदुरी आंतों पर फिसल रही है। पेट की दीवार आहिस्ता आहिस्ता फूलती फैलती जा रही है। दीवारों पर चारों तरफ हजारों मटमैले हल्के जर्द लंबे नीम मुर्दा केचुए चिपके हुए थे। दीवारें छलनी हुई जा रही थी, जैसे उन्हें लूना लग गया हो। जब कभी ये खत्म होंगे तो दीवार किस कदर मकरूह, लचकीले, जालीदार खानों से भरी होगी। उसने दीवार को देखा और फपक कर रो पड़ा। मैं कब किसी के लिए कारामद रहा हूं। मैं नहस तारीख और नहस घड़ी की पैदाइश। सारी जिंदगी मुझे गमो आलाम का शिकार रहना है। वो घबरा कर उठ बैठा, फिर घूर घूर कर सारे कमरे को देखा। कमीज का दामन उठाया और अपने फूलते बढ़ते पेट को सहलाने लगा। उसने देखा कि वही घोड़ा टड़ाक टड़ाक जंगल और पहाड़ी में दौड़ रहा है। जहां जहां कांटेदार झाड़ियां होती वहां वो चूहा बनकर फुदक कर निकल जाता और जहां दलदल आती थी वहां वो केचुआ बनकर रेंग कर बाहर निकल आता। उसने आईने के सामने जाकर देखा। पेट का वरम बहुत बढ़ गया था। जलन और शदीद इम्तिलाई कैफियत के दौरान वो झुककर दीवार के कोने में जमा तुर्श नमकीन मिट्टी चाटने लगा। फिर मिट्टी के पके हुए टुकड़ों को तलाश करके चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वो तेज जलन और इम्तिलाई कैफियत के दौरान ही ऑफिस पहुंच गया और एक साथी को बुलाकर उसके सामने कमीज उठाकर खड़ा हो गया। मेरा पेट तुम्हें कुछ फूला हुआ तो नहीं लगता? दोस्त ने उसके अंदर धसी हुई आंखों और चेहरे की खुश्की और मुर्दनी की तरफ गौर से देखते हुए नफी में गर्दन हिलाई तो उसने कमीज गिराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पेट में एक घोड़ा परवरिश पा रहा है। कभी वो चूहा बन जाता है, कभी केचुआ, कभी पूरे पेट में दौड़ता है, लेकिन जब मैदा खाली होता है तो वो आंतों को चबाने लगता है। घोड़ा? दोस्त ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, घोड़ा। तुम नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। मैं भी किसी से कहना नहीं चाहता। सब मुझे बहलाते हैं। न एमीबियासिस है, न सफेद कीड़े, न सीकम कैंसर, न पुरानी पेचिश और न ही केचुआ। दरअसल मेरे पेट में घोड़ा है जो कभी चूहा बन जाता है, कभी बिल्कुल केचुआ, फिर घोड़ा बनकर टड़ाक टड़ाक सारे पेट में दौड़ता है, फर फर की आवाज निकालता है, हिनहिनाता है। उसके मुंह से सफेद सफेद फेन निकलकर टपकता रहता है। तुमने देखा नहीं कि मेरा पेट बढ़ता जा रहा है? अब तो मुझे उठने बैठने और आबदस्त लेने में भी दिक्कत होती है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे एहतियात और परहेज भी करना चाहिए। उसने कनपटियों से पसीना खुश्क करके कहा। क्या तुम्हें पता है कि घोड़ा कब पैदा होता है, यानी कितने महीने में? मेरा मतलब है घोड़ा। जवाब का इंतजार किए बगैर वो मिलिट्री रेस कोर्स की तरफ चल पड़ा, जहां मिलिट्री वालों के घोड़े मश्क किया करते थे। फिर वहां से वापसी में तांगे में जुते हुए घोड़ों को गौर से देखता हुआ मस्तकर पर लौट आया। स्टोव पर चाय का पानी जब सनसनाने लगा तो चारों तरफ फिर घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंजने लगी, कड़बड़ कड़बड़।
फिर आवाज तेज से तेजतर होती गई और सारा कमरा दौड़ते घोड़ों की टापों से गूंजने लगा। सारी रात दीवारों पर घोड़े दौड़ते रहे और वो गहरी गहरी सांसें लेता रहा। थोड़ी देर बाद उसका बाप मोंढों पर से फटी शेरवानी पहने नजर आया। तंबाकू और छालिया की तेज बू में लिपटा हुआ, बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा। उसने उसके तमाम खत जवाब देने के लिए निकालने चाहे तो तकिए के नीचे उंगलियां उन तावीजों से टकरा गईं जो उसकी मां ने आसेब दूर करने के लिए उसके सिरहाने रख दिए थे। उसे महसूस हुआ जैसे मां उसे छू रही है, उसकी नाक, आंख और कान की लवें मस कर रही है और बहुत संभाल संभाल कर फूंक मार रही है कि फूंक के साथ उसका ढीला मसनूई दांत भी गिर न पड़े। बिल्कुल बगल से कोई सवारी गुजरी तो वो चौंक उठा। घोड़ा? फिर बहुत देर तक सवारी की आवाज घोड़े की टाप की तरह उसके दिल में धमक पैदा करती रही। कदम अचानक वजनी होने लगे और पैर कांपने लगे तो वो ठहर गया। बिल्कुल उसके सामने सड़क के उस पार जानवरों को पानी पिलाने का सरकारी हौज था, जहां कुछ तांगे वाले निगाहें नीचे किए अपने घोड़ों को पानी पिला रहे थे। उसके सीने और आंतों में बड़ी तेज जलन उठी और महसूस हुआ जैसे कड़वा धुआं सा कुछ उठकर हलक की तरफ से होता हुआ कान, नाक और मुंह से बाहर आ रहा हो। उसने महसूस किया कि वो इन्हीं घोड़ों के साथ लाइन में खड़ा हौज में मुंह डाले शेर होकर पानी पी रहा है। फिर इन्हीं घोड़ों की तरह दरमियान में गर्दन उठा उठाकर फर्र फर्र की आवाजें निकाल छींटे उड़ा रहा है। रात में उसकी चीख सुनकर सारा घर धड़धड़ाता हुआ उसके कमरे में घुस आया। वो कमरे के एक कोने में खड़ा खौफजदा सुर्ख चढ़ी हुई आंखों से बिस्तर को घूर रहा था। सबने उसकी कमजोर पतली रानों और फूलते हुए पेट को गौर से देखा। माँ बोली, आप इसे अपने साथ सुलाया कीजिए। बाप ने खामोशी से बाजू पकड़कर उसे फिर बिस्तर पर बिठा दिया। बूढ़े खब्बीस से नफ्सियाती मुआलिज ने पूछा, क्या आपको घोड़े बहुत पसंद थे? जी नहीं। क्या आपको घोड़ों से नफरत है? जी नहीं। क्या आप कभी घोड़े से गिरे हैं, आपको चोट आई है? जी नहीं। क्या आप पहले भी ख्वाब में घोड़े देखते थे? जी नहीं। क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा आदमी है जिसकी शक्ल देखकर आपको घोड़ा याद आए और उस शख्स से नफरत या मोहब्बत महसूस करते हो? जी नहीं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके पेट में वाकई घोड़ा है और वो असली घोड़े जैसा ही जसीमो तनोमंद है? जी हाँ। वो घोड़ा चलता भी है? इससे आपको परेशानी होती है? जी हाँ। ये घोड़ा हिनहिनाता है, बाँछों से फरफर करता है, फिर आपकी आंतें चबाने लगता है और आपको कै आ जाती है? जी हाँ। आप उससे नफरत या खौफ महसूस करते हैं? जी हाँ। सन्नाटी रात में उसका जी चाहा कि खूब जोर जोर से हिनहिनाए और फर फर की आवाजें निकाले। ये ना सही तो कम से कम आईने के सामने खड़ा होकर अपनी कमीज उतारकर जी भरकर अपना पेट देखे और सहलाए। लेकिन कमरे में बाप की मौजूदगी के बाइस वो सारी रात दबे पांव टहलता रहा। गई रात में कोई भयानक ख्वाब देखकर उसका बाप रोता हुआ उठ बैठा तो उसने देखा कि वो सारे कमरे में चारों हाथ पांव के बल टहल रहा है। क्या बात है? क्या फिर तकलीफ हो रही है? बाप ने घबराकर पूछा। वो चौंक उठा। घोड़ा? पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। तुम्हें मौत भी नहीं आती कि हमें निजात मिले। उसका बाप चीख उठा और डॉक्टर दंदनाता हुआ उसके कमरे में घुस आया। नहीं, कुछ नहीं, कोई एबनॉर्मल नहीं, ये सब आपका वहम है। भला आदमी के पेट में घोड़ा? सब कुछ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, उसने कनखियों से बाप की तरफ देखते हुए दबे लेकिन सख्त लहजे में कहा। वो हिनहिनाता है, बाँछों से फरफर की आवाज निकालता है और सारे पेट में दौड़ता है। मैं उसके सफेद फेन को जगह जगह टपकते हुए भी महसूस करता हूँ। मैं अभी उस पर काबू नहीं पा सका हूँ और वो मेरे इशारे अभी नहीं समझ सका। मुआलिज बाप से काना फूसी करने लगा। कोई मरज नहीं, सिर्फ वहम, शदीद वहम। अब सिर्फ एक इलाज है, इनका ऑपरेशन किया जाए और एक घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए कि वाकई ये तुम्हारे पेट से निकला है। फिर ये मुतमईन हो जाएंगे। बाकायदा ऑपरेशन का पूरा एहतमाम करना होगा, वरना इन्हें एहसास हो सकता है कि हम इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये भी जरूर करना है कि एक घोड़े का इंतजाम हम पहले से ही कर लें। डॉक्टर बड़बड़ाता हुआ निकल गया। आदमी के पेट में घोड़ा, सख्त परेशान कुन मामला। तमाम दिन वो इम्तिलाई कैफियत में मुब्तला पेट सहलाता रहा। जब मरोड़ ज्यादा होने लगती तो बाथरूम में घुसकर बैठ जाता।
दूसरी सुबह से अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां सुरूर के आलम में वो मुस्कुराता रहा। सारे दिन उसको तरह तरह की दवाएं और मिक्सचर इस्तेमाल कराए गए, इंजेक्शन दिए गए, खून का मुआयना हुआ। फिर रात में फिल्मी रसायल की वरक गर्दानी करता हुआ वो इत्मीनान से गहरी नींद सो गया। सुबह सवेरे ही उसकी माँ और छोटे भाई उसे देखने अस्पताल आए तो वो देर तक हंस हंस कर उनकी तवक्को के खिलाफ बातें करता रहा। माँ हसरतनाक अंदाज में उसे देखती और नाक, कान, रुखसार और लब छूती रही। उसे बार बार महसूस होता कि कोई गोला सा उठ उठकर उसके हलक तक आकर रह जाता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा। दिन में कई बार उसके बाप ने आकर उसे तसल्ली दी। नफ्सियाती मुआलिज और डॉक्टर मेहरोत्रा ने भी हिम्मत बंधाई। नर्सें तो सुबह से ही उसकी तीमारदारी में मसरूफ थी। जब उसे ऑपरेशन टेबल पर ले जाने के लिए स्ट्रेचर पर लिटाया गया, तब भी वो मुस्कुराता रहा। उसकी माँ, भाई कोने में खड़े सिसकियां लेते रहे। धीरे कदम चलते हुए वो स्ट्रेचर के पीछे पीछे से ऑपरेशन रूम तक छोड़ने आए। माँ ने जल्दी जल्दी कुछ दुआएं पढ़कर दम किया। बाप उसका बाजू थामकर तसल्ली देने लगा। सफेद कमरे में दाखिल होते ही उसकी आंखों ने एक लम्हे में सारा मंजर देख लिया। ऑपरेशन टेबल की चारों तरफ छोटी बड़ी मेजों पर मुख्तलिफ औजार रखे थे। पास ही ऑक्सीजन सिलेंडर और ग्लूकोज का स्टैंड रखा था। एक मेज पर हीटर दहक रहा था, जिस पर स्टील के बर्तन में से पानी उबलने की आवाज आ रही थी। कड़बड़ कड़बड़। पास ही नफ्सियाती मुआलिज, डॉक्टर मेहरोत्रा और नर्सें भी खड़ी थी। उसे स्ट्रेचर से उतारकर बिस्तर पर लिटा दिया गया। नर्सों ने दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। जब दरवाजा बंद हुआ तो बाहर खड़े बाप का चेहरा सियाह पड़ गया। माँ तो पेट पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर धप से बैठ गई। छोटे भाई लॉन में खड़े तवाना मुश्किल रंग के घोड़े की हिफाजत कर रहे थे। नफ्सियाती मुआलिज ने एक खिड़की खोलकर बाप को कुछ इशारा किया तो वो लपक कर घोड़े के पास गया और बच्चों को डांट कर घोड़े के पास से हटा दिया। माहौल पर अजीब सी मज़हका खेज दहशत तारी थी कि अचानक ऑपरेशन रूम से बहुत सी जनाना मर्दाना चीखों की आवाज उभरी। अभी इन चीखों की बाज़गश्त भी खत्म न हुई थी कि ऑपरेशन रूम का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। सबसे पहले नफ्सियाती मुआलिज और डॉक्टर मेहरोत्रा बरामदे की सीढ़ी से टकराए। फिर उनके पीछे नर्सें चीख मारती हुई उन्हें फलांग फलांग कर आगे निकल गईं। एक दो तो लड़खड़ा कर वहीं ढेर हो गईं, लेकिन उनके संभलने का इंतजार किए बगैर उसका बाप बाहर लॉन में खड़े घोड़े की लगाम छोड़कर कमरे में घुस गया। सामने ऑपरेशन टेबल पर उसका लहूलुहान पेट खुला हुआ था। चारों तरफ खून बह रहा था और खून में सुर्ख तरबतर एक तवाना घोड़े का लंबूतरा सर उसके पेट में से झांक रहा था। भिंचे हुए दांतों की कतारें खुली बाँछों से बाहर निकली आ रही थी। घोड़ा जरा सा गर्दन घुमाए अपनी जर्दी माइल आंखों से बाप को घूर रहा था।